Now, after learning about the existence of suborbits, which was concluded and suggested by Summerfield, the next very interesting concept that I am explaining is the concept of uncertainty, Heisenberg uncertainty principle. It was contributed by scientist named Werner Heisenberg. अब इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी समझने से पहले लेट मी टेल यू, एट दैट टाइम देयर वेयर टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेलिंग. दो तरह के थॉट उस समय होते थे. द फर्स्ट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी. दो तरह के लोग होते थे जिसमें लाइक आइंस्टाइन, नील बोर एंड डी ब्रोगली. These three peoples were on one side and they believe in certainty. ये नास्तिक लोग होते थे. They never believed in God. They were an atheist. They strongly believe that mathematics is on the top. Science is on the top. यह कहते थे each and every phenomena, each and every event in this world can be described by a mathematical equation. Everything is programmable, everything is predictable, everything is certain. There is nothing like God. The supreme power is science and mathematics. आइंस्टाइन का क्या कहना होता था, जरा समझिए. आइंस्टाइन कहता था, मैं आपको पहले रिकॉल करूं, आपने वो क्रिश मूवी देखी है? क्रिश मूवी में जो डिफाइन करा है कि डॉक्टर मेहरा ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही रोट अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड थ्रू दैट कंप्यूटर प्रोग्राम वन कुड सी द फ्यूचर. क्रिश मूवी में वो एक कंसेप्ट उन्होंने दिखाया था कि डॉक्टर मेहरा, वो कृष का जो पिताजी थे जिनको डॉक्टर आर्यन ने कैद करा था, he wrote a computer program and with the help of that computer program one can see future. Now that concept was originally suggested by Einstein. एक और मूवी, लेट मी रिकॉल, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी तीन पत्ती. फ्लॉप हुई थी वह मूवी, बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करी. उस तीन पत्ती में व्हाट द कंसेप्ट वाज, दिस अमिताभ बच्चन, दिस ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड अ फेलियर प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, जो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया, जिसको डॉक्टरेट नहीं मिल पाई, जिसकी थीसिस उसको कभी भी डॉक्टरेट नहीं दिला पाई. इस तरह का एक प्रोफेसर था, बिल्कुल झक्की, विम्सिकल, सनकी टाइप का प्रोफेसर. एंड ही वॉज वर्किंग ओवर प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एंड विथ द हेल्प ऑफ हिज थियोरी, उसने एक ऐसी प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक ऐसी थियोरी डेवलप कर ली, जिस थियोरी से एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा फंक्शन डेवलप कर लिया, जिस फंक्शन से, जिस थ्योरी से वो कुछ समय के लिए प्लेयर्स को देखता था, डीलर को देखता था, उसके ताश के पत्ते काटने का तरीका देखता था, और कुछ समय तक वो हरकतों को, मूवमेंट्स को, बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद ही इज एबल टू प्रेडिक्ट
कि किस बंदे के पास कौन से पत्ते आए हैं, और उसके प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाने लगे थे। नाउ दिस पर्टिकुलर थॉट, दिस पर्टिकुलर लॉजिक वाज सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन। नील बोर और डी ब्रोगली उसके फॉलोअर्स एक तरीके उसके साथ के होते थे, उसकी थ्योरी, उस कंसेप्ट को फॉलो करते थे। आइंस्टाइन का क्या कहना था, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है वह सब कुछ एक प्रोग्राम के हिसाब से, एक मैथमेटिक्स के हिसाब से, एक फंक्शन के हिसाब से हो रहा है। उसका कहना था कि एक मक्खी, एक मच्छर, उसकी मूवमेंट को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा लिखा जा सकता है। कुछ समय तक उसकी मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे, हम उसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखेंगे, मच्छरों की लाइफ को देखेंगे, समझेंगे, और उनसे रिलेटेड हम एक मैथमेटिक्स, एक प्रोग्राम, एक फंक्शन बना देंगे, और उस प्रोग्राम और उस फंक्शन के हिसाब से हम यह बता सकेंगे कि 10 मिनट के बाद उस मच्छर के साथ में क्या होगा, वो कहां पर होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से मूवमेंट करेगा। दिस थिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। ऐसा उसका कहना था कि कोई सी भी बॉडी जब मूव करती है तो मूव करने के दौरान वह एक वेव जनरेट करती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जनरेट करती है, मैटर वेव जनरेट करती है, और वो मैटर वेव अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक रहती है, और उन वेव के साथ में रिजोनेट करा जा सकता है, और उन वेव के साथ में यदि रिजोनेट करें तो हम पास्ट को भी देख सकते हैं, हम फ्यूचर को भी देख सकते हैं, उसी को आगे फॉलो करवाते हुए फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने टाइम मशीन का कंसेप्ट दिया था, एक ऐसी मशीन, जो टाइम मशीन, जो एक फिक्शन रही है, जो कई मूवीज में, कई सीरियल्स में जो एक सब्जेक्ट है। टाइम मशीन, टाइम मशीन क्या होती है, उस मशीन के अंदर चले जाओ, उसमें एक प्रोग्राम फीड कर दो, 1000 साल पहले आप जा सकते हो, 1000 साल पहले जो घटनाएं हो रही थी उनको आप अपने सामने होते हुए देख सकते हो, 2000 साल पहले जा सकते हो। दैट इज टाइम मशीन। ऐसी टाइम मशीन की कल्पना सबसे पहले, ऐसी टाइम मशीन का इमेजिनेशन सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने करा था, और यह जो कंसेप्चुअलाइजेशन था यह डी ब्रोगली के मैटर वेव के आधार पर था। उसने कहा कि 1000 साल पहले जो भी कुछ इवेंट हुए हैं, उन इवेंट के दौरान मैटर वेव्स जनरेट हुई है, और वो मैटर वेव्स आज तक हैं, और उनको रिजोनेट करा जा सकता है, और उनको रिजोनेट करके 1000 साल पहले की बात भी देखी जा सकती है। आज भी कहीं पर भी जो भी कुछ इवेंट चल रहा है वो सब मैटर वेव जनरेट कर रहे हैं, उनके साथ में रिजोनेट करा जा सकता है। हर चीज के लिए एक मैथमेटिक्स और प्रोग्राम लिखा जा सकता है। डी ब्रोगली ने भी तो ही कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक सर्टन पाथ में है, सर्टन वेलोसिटी के साथ, सर्टन एनर्जी के साथ। दिस इज सर्टनिटी, एवरीथिंग इज सर्टन। इलेक्ट्रॉन अभी जो घूम रहा है 10 मिनट के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी वो भी प्रेडिक्ट करा जा सकता है, 1 साल के बाद भी क्या पोजीशन होगी प्रेडिक्ट करा जा सकता है। यह डी ब्रोगली का कंसेप्ट था, दिस इज सर्टेनिटी। ये जो लोग थे, द पीपल्स फॉलोइंग दिस स्कूल ऑफ थॉट, दे नेवर बिलीव इन गॉड। ये ईश्वर में कभी भी आस्था नहीं रखते थे। दे बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ मैथमेटिक्स, दे बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ साइंस। They always try to explain each and everything with the help of science and mathematics. ये भूतों में विश्वास नहीं रखते, ये आत्माओं में विश्वास नहीं रखते, ये सिर्फ कर्म में विश्वास रखते हैं, दिमाग में विश्वास रखते हैं, आईक्यू में विश्वास रखते हैं। This were one peoples. They believe in time machine. They believe in the theory of relativity. They believe in और
इनके ढेर सारे बिलीवर्स हैं, इनको मानने वाले ढेर सारे लोग हैं, इनकी बातों को कभी भी डिनाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि इनकी बातों में काफी कुछ सच्चाई भी है। इनने जो जो कहा उसमें से काफी कुछ आज भी होता चला आया है। ऑल्दो इनके द्वारा दी गई थ्योरी आज भी 100% एक्सप्लोर नहीं है, इनफैक्ट शायद 20% ही एक्सप्लोर है, 80% तो अभी भी वर्क होना बाकी है, टाइम मशीन बनना बाकी है। पर इनने जो बातें कही उनमें से कई सारी बात वाकई में सच हुई। वाकई में टेलीफोन, टेलीविजन, इन सब ये जो डिस्कवरी है, ये सब इन्हें कभी प्रेडिक्ट करा था और इन्हीं के प्रेडिक्शन आज सच हुए। चंद्रमा पर जाना संभव हुआ इन्हीं के प्रेडिक्शन के आधार पर, मार्स पर जाना संभव हुआ इन्हीं के प्रेडिक्शन के आधार पर। आज जो हम सोच रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल के जाए, गैलेक्सीज में ट्रेवल करते हुए जाए, इन्हीं के आधार पर। इन्हीं ने कंसेप्चुलाइज करा गैलेक्सी के बारे में, इन्हीं ने कंसेप्चुलाइज करा पूरे यूनिवर्स के बारे में, और इनके जितने प्रेडिक्शन सही हुए। इनकी बातों को बिल्कुल भी मना नहीं करा जा सकता, इनकी बातों में ढेर सारी सच्चाई है। और इनके द्वारा कही गई बातें, आइंस्टाइन के द्वारा कही गई ढेर सारी बातें तो अभी होना बाकी है। जैसा मैंने बताया, टाइम मशीन बनना बाकी है जो अभी भी नहीं बनी है। ऐसा प्रोग्राम बनना बाकी है जो क्रिश में डॉक्टर मेहरा ने बनाया था, जिस पर मूवी बनी है, जिस पर कल्पना हुई है, और आज तक का इतिहास गवाह है, इंसान ने जो कल्पना करी है उसको साकार करके दिखाया है। आज यदि क्रिश मूवी में वो कल्पना करी गई है, वो कल्पना दिखाई गई है, उस पर मूवी बनी है, तो एक समय आएगा जब वह साकार भी होगी, जो कभी होगी। क्योंकि अभी तक आइंस्टाइन की कही हुई ढेर सारी बातें सही हुई हैं, और आइंस्टाइन को हम मानते हैं। उसकी जो बाकी बातें जो अभी तक नहीं हो पाई है, वो आगे होना है। दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट। द अनदर स्कूल ऑफ थॉट जिसके बारे में मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स, one among them is Werner Heisenberg. They believe in uncertainty, they believe in God. Werner Heisenberg, a German scientist, an atheist. They believe in God. They believe in the supremacy of God. They believe that there is nothing certain in this universe. There lie a piece of uncertainty. इनका कहना था, यह मच्छर और मक्खी की बात करें तो यह मच्छर जो अभी जीवित है, जो अभी उड़ रहा है, मस्त होकर चारों तरफ उड़ रहा है, 10 मिनट के बाद क्या होगा यह प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता। यह मारा जाएगा या जीवित रहेगा, यह प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता। मारा जाएगा तो बेगॉन से या पैरागॉन से, कोई नहीं बता सकता। आइंस्टाइन ने क्या कहा, 10 मिनट के बाद इसकी क्या स्थिति होगी बताया जा सकता है। आज के इसके मूवमेंट को देखकर, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके। जबकि हेजनबर्ग ने क्या कहा, नहीं बताया जा सकता। देयर लाई पीस ऑफ अनसर्टेनिटी एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ही बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ये कहता है कि एक लिमिट के बाद इंसान नहीं सोच सकता। एक लिमिट के बाद जो भी कुछ डिपेंड करता है वो ईश्वर पर, भगवान पर डिपेंड करता है। और जो चीज भगवान पर डिपेंड करती है वो वाकई में अनसर्टन है। खास बात, हेजनबर्ग और आइंस्टाइन दोनों हमेशा कम्युनिकेशन में रहे। हमेशा कम्युनिकेशन में रहते हुए दोनों हमेशा आर्ग्यूमेंट करते रहे, दोनों में हमेशा बहस होती रही, और दोनों कभी भी एक दूसरे के
ओपिनियन के साथ में सहमत नहीं हुए, दोनों मरे भी डिबेट्स के साथ में, आर्ग्यूमेंट्स के साथ में। खास बात, जो हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया उसमें भी काफी कुछ सच्चाई है। उसमें भी जो उसने बात कही वो सॉलिड है। कई सारी बातें हमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से दिखती है। हमें आज के समय आइंस्टाइन और नील बोर की प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी भी माननी पड़ती है, और हमें हेजनबर्ग की प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी भी माननी, सुननी, समझनी पड़ती है। दोनों को भी हम साथ में रख के काम करते हैं। हेजनबर्ग का कहना था एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। एटम के मुकाबले इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल साइज का है, और इतने बड़े एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इट्स नॉट परफेक्टली प्रेडिक्टेबल। There lie a piece of uncertainty in the simultaneous prediction of momentum and position. Heisenberg uncertainty principle says that there lie uncertainty in predicting momentum and position of electron simultaneously. There is uncertainty in predicting position and momentum of electron simultaneously. आप इलेक्ट्रॉन की एक ही समय पर पोजीशन भी और मोमेंटम भी एक साथ बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब आप मोमेंटम बताने जाओगे तो मोमेंटम में एक अनसर्टेनिटी रहेगी, और जब आप पोजीशन बताने जाओगे तो पोजीशन में एक अनसर्टेनिटी रहेगी। हम कहते हैं इफ x इज predicted position, if x is predicted position, तो हम कहेंगे डेल्टा x is uncertainty in position। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन x नॉट इज एग्जैक्ट पोजीशन। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन कहां हो सकती है जानते हैं? दिस एग्जैक्ट पोजीशन x नॉट मे बी एनीवेयर x माइनस डेल्टा x टू x प्लस डेल्टा x, इस रेंज में कहीं पर भी हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए आप पोजीशन कह रहे हो x, तो एक्चुअली x पर नहीं है, वो x माइनस डेल्टा x से x प्लस डेल्टा x के बीच में कहीं पर होगा। इसके बीच में एग्जैक्टली कहां पर होगा वो नहीं बता सकते। एक्स नॉट इज एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन आप बता नहीं सकते इस रेंज में वो है का। वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। इफ P is predicted momentum, P is predicted momentum, then delta P is uncertainty
इन मोमेंटम। अब हम कहते हैं उसकी पी नॉट, जिसे हम कहेंगे एग्जैक्ट मोमेंटम, यह एग्जैक्ट मोमेंटम की वैल्यू नहीं बताई जा सकती, ऐसा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा। हेजनबर्ग ने कहा यह एग्जैक्ट मोमेंटम जो होगा, यह एग्जैक्ट मोमेंटम प्रेडिक्टेड मोमेंटम से कुछ कम और प्रेडिक्टेड मोमेंटम से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, और वो P माइनस डेल्टा P से P प्लस डेल्टा P नॉट के बीच में कुछ भी हो सकता है। इस डेल्टा P को हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कहते हैं। डेल्टा X इज टर्म्ड एज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। नाउ हेजनबर्ग suggested that this uncertainty in position into uncertainty in momentum is always greater than equal to h upon 4 pi. This uncertainty in position into uncertainty in momentum is greater than equal to h cross by 2. ध्यान रहे h cross is h upon 2 pi. कुछ ऑथर्स h क्रॉस लिखते हैं। इस मोमेंटम की जगह में यदि mv लिख दूं तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा mv इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। या फिर मैं मास को कहूं कि मास तो हमको इलेक्ट्रॉन का पता ही है, डेल्टा x इंटू डेल्टा v, m into delta x into delta v is h upon 4 pi, or I can always write this equation in this manner, delta x into delta v is greater than equal to h upon 4 pi m. This is the equation suggested by Heisenberg, Werner Heisenberg, which describes uncertainty principle. अब ऐसा क्यों कहा? उसने कहा कि this is greater than equal to this means यदि हम मोमेंटम, यदि हम पोजीशन को एग्जैक्ट डिटरमाइन करना चाहते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। Their product is greater than equal to h by 4 pi. हम इसको इक्वालिटी भी मान लें, हम इक्वालिटी करके देखें, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इफ इट इज इक्वल टू h अपॉन 4 pi, हम इक्वालिटी करके देखें। अब हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ाते हैं, या पोजीशन को लेकर यदि हम सर्टेनिटी बढ़ाते हैं तो डेल्टा x कम करेंगे, और डेल्टा x यदि कम करेंगे तो डेल्टा b बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जरा ध्यान से समझें। जैसे यह न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस पाथ में यह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस जगह पर यह इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन यह है, ये पता कैसे लगेगी? इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन यहां पर है, यह किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटोन के द्वारा ही पता लगेगी। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटोन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर जब वह रिफ्लेक्ट होएगा और उस रिफ्लेक्टेड फोटोन को देखकर ही हम यह जान पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो ही नहीं। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए वी आर कंपेल्ड, वी आर बाउंड टू यूज अ फोटोन। एक फोटोन आएगा, फोटोन जिसके पास एनर्जी है, वह एनर्जेटिक फोटोन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इस इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होएगा, और उस रिफ्लेक्टेड फोटोन को देखकर ही हम इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इधर कंक्लूड कर पाएंगे। अब हम कहते हैं इस फोटोन की जो वेवलेंथ है, हम कहेंगे द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू दिस वेवलेंथ।
हमको इस फोटोन की वेवलेंथ कम से कम, ये तो जो वेवलेंथ है, कम से कम इतनी अनसर्टेनिटी तो रहनी ही है। अब जब यह फोटोन की, इस वेवलेंथ का फोटोन इससे आकर टकरा रहा है, तो फोटोन के पास एनर्जी है। फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? एनर्जी विथ फोटोन इज एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। इस एनर्जी का फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपना कुछ मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अपनी जब एनर्जी, अपना जब मोमेंटम उसने इस इलेक्ट्रॉन को दिया तो इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को चेंज करेगा। इस इलेक्ट्रॉन की जब मोमेंटम को चेंज करेगा तो उसकी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगी। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी लैम्डा, और फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराते समय जितना मोमेंटम लूज करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इनका प्रोडक्ट h/4π होगा, ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा। अब खास बात, अब यदि हम पोजीशन में सर्टेनिटी बढ़ाना चाहते हैं, अनसर्टेनिटी को कम करना चाहते हैं, तो अनसर्टेनिटी को कम करने का क्या तरीका हुआ? अनसर्टेनिटी को कम करने का तरीका हुआ हम वेवलेंथ को कम करें। यदि हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जानना है, एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हमें अनसर्टेनिटी कम करना पड़ेगी। अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए हम वेवलेंथ को कम करेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी, मिनिमम अनसर्टेनिटी की वैल्यू वेवलेंथ होगी। तो इस वेवलेंथ को कम करेंगे, और जब वेवलेंथ को कम करेंगे तो फोटोन के पास एनर्जी बढ़ेगी। वेवलेंथ को कम करा तो फोटोन के पास एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो ज्यादा एनर्जी वाला जब फोटोन टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देगा। इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज ज्यादा करेगा। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज यदि ज्यादा करा तो उसने मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ा दी। डेल्टा एक्स को यदि आप कम करने का प्रयास करते हो तो डेल्टा पी बढ़ जाता है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम करते हो तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाता है। अनसर्टेनिटी इनटू पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। हेजनबर्ग का कहना था कि दोनों को साइमल्टेनियसली परफेक्टली प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। यदि आप पोजीशन को एग्जैक्टली डिटरमाइन करने जाते हो तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और मोमेंटम को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करने जाते हो तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेजनबर्ग, वर्नर हेजनबर्ग। इसमें उसने कहा कि ये तो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी हुई, there lie uncertainty in whole universe। मैं अभी हूं, 1 घंटे के बाद कहां आऊंगा नहीं पता। ऑल्दो मैंने भले ही प्लान कर रखा है कि 1 घंटे के बाद मुझे इससे मिलने जाना है, इससे बात कर रहा हूंगा, मगर हेजनबर्ग का कहना था आपने लाख प्लान कर रखा है, आपको लाख पहले से आपका शेड्यूल फिक्स है कि इससे मिलना है 1 घंटे के बाद, मगर कोई गारंटी नहीं है कि 1 घंटे के बाद आप वाकई में उससे मिल रहे होंगे। आपके साथ में क्या होगा ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। 1 घंटे में देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, देयर आर लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इट्स अनसर्टन, देयर इज अनसर्टेनिटी इन योर लाइफ आफ्टर 1 hour। This was the concept suggested by Heisenberg, और हेजनबर्ग की इस बात में कोई गलती नहीं है, आप सब इस बात को समझ सकते हो। हेजनबर्ग को मानने वाले आइंस्टाइन से कहीं ज्यादा थे उस समय। आज भी जितने आइंस्टाइन को मानते हैं, जितने भी आस्तिक लोग हैं, जितने भी एथिस्ट लोग हैं, जितने भी भगवान की
प्रेजेंस को मानते हैं वो सब हेजनबर्ग को मानते हैं। और जितने भी नास्तिक लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो साइंस को और मैथ्स को सुप्रीम मानते हैं, वो आइंस्टाइन के फॉलोअर्स हैं। और ये दोनों इस दुनिया में बराबरी से हैं। ये दोनों इस दुनिया में हमेशा एक दूसरे से झगड़ते चले आए, हमेशा आर्गुमेंट करते चले आए। इन दोनों ने एक दूसरे की बात कभी नहीं मानी। और हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमको तो दोनों की ही बात सुननी है, दोनों की ही बात माननी है, दोनों की ही बात जाननी है। एग्जामिनेशन में सवाल पूछा है तो दोनों की ही बात रखनी है। और आगे जो मैं समझाऊंगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो अब इन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया मॉडल ऑफ एटम देने वाला हूं। My next article is quantum mechanical model of atom, which is in sync with both this theory, both this concept, जिसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जिसमें सर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों का ही रोल है। उस बात को समझेंगे, इसे पूरा नोट डाउन कीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ अनदर 1 मिनट एंड विल कंटिन्यू।